हेलो गाइस, चैनल माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस जब अपन आए हमारे नेक्स्ट टॉपिक नहीं, ये फ्लो में अपन लाइन बोल देते, बट अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं जनरल फिजियोलॉजी। तो यार जनरल फिजियोलॉजी से भी पहले यार मैं सबसे पहले तो आप लोगों का वेलकम करूंगा यार, फर्स्ट ईयर के बच्चों का। ठीक है, मे बी नहीं 99% ये फर्स्ट चैप्टर रहता है, फर्स्ट वीडियो रहेगी आपकी। ठीक है, तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजियोलॉजी, और एल्स आई शुड से वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एमबीबीएस और मेडिकल करियर, राइट। तो यार सबसे पहली बात तो यार इस बार जिसको अपन पढ़ा रहे हैं वो है अपना 23 बैच। ठीक है, सो 23 बैच के बच्चों का यार स्वागत है, बहुत ज़्यादा मतलब स्वागत है। ठीक है, और आप लोग यार हालांकि मुझे नहीं जानते होंगे, ये बात तो है, बट दुनिया जानती है। ठीक है सब्सक्राइबर दिखते दुनिया मुझे यार मैजिशियन ऑफ फिजियोलॉजी कहती है, किंग ऑफ फिजियोलॉजी कहती है। अब तुम लोग कह रहे हम नहीं कहेंगे, तो भाई मत कहो, टाइम आने पे तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो यार अपनी तारीफ थोड़ी कम करके स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी को। ठीक है, देखो फिजियोलॉजी क्या होता है। देखो ये फिजियोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले यार अपन एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तुम लोग देखोगे हर यूनिट में, हर चैप्टर में जो भी जितने भी मैं यूनिट्स कराऊंगा, नर्व मसल ब्लड जितने भी कराएंगे अपन, सब में मेरी पहली वीडियो ओरिएंटेशन वीडियो होती है। वो इस वजह से क्योंकि मैं बहुत गधों को देखता हूँ जो पूरी यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं, उनको मैं ये पूछता हूँ कि यार भाई इस टॉपिक का क्या मतलब है, इस चैप्टर में ये टॉपिक क्यों पढ़ा। तो वो लोग होता है पता नहीं, तो थोड़ा थोड़ा वो कुछ कुछ बता देते, कोई सेंस नहीं उस बात का। यार आप लोगों को ये हमेशा पता होना चाहिए कि वेयर टू प्लेस अ टॉपिक इन अ यूनिट एंड वेयर टू प्लेस अ यूनिट इन अ सब्जेक्ट एंड हाउ टू इंटीग्रेट दोज सब्जेक्ट्स एंड इंटीग्रेट दोज यूनिट्स एंड इंटीग्रेट दोज टॉपिक्स। तो मेरा हमेशा से ये फोकस रहता है कि मैं हमेशा एक ऐसी ओरिएंटेशन वीडियो बनाऊं जिससे आपको पता चले कि अपन करना क्या चाह रहे हैं, व्हाट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ दैट यूनिट, कि वो यूनिट पढ़ने से आपको क्या मिला, एक सार देना चाहता हूँ, एक जिस्ट देना चाहता हूँ। तो हमेशा यार हमारी अपनी पहली वीडियो हमेशा इंट्रोडक्टरी वीडियो होती है, 10-12 मिनट की एक वीडियो होगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि आप सबसे पहले फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, लाइक फिजियोलॉजी की पहली यूनिट पढ़ रहे हो, तो व्हाट इज फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजी इज अ साइंस की जो मतलब इस बारे में डील करती है कि कैसे एक फिजिकल और केमिकल मैकेनिज्म हो रहा है एक लाइफ का ओरिजिन होने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेशन के लिए। भाई कैसे एक लाइफ चल रही है, कंटिन्यू कर रही है, वो अपन पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी यार बहुत तरह की हो सकती है, बहुत चीज़ों की हो सकती है। जैसे कि वायरस की फिजियोलॉजी का वायरल फिजियोलॉजी कह लो, बैक्टीरिया के फिजियोलॉजी का बैक्टीरियल फिजियोलॉजी कह लो, सेल की फिजियोलॉजी का सेलुलर फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब चीज़ें तो अपन पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, इनवर्टिब्रेट फिजियोलॉजी, वर्टिब्रेट फिजियोलॉजी, ममिलियन फिजियोलॉजी, और अब अपन पढ़ने वाले मेडिकल के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी, राइट। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसी चीज़ें चल रही है, व्हाट इज फिजियोलॉजी। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ध्यान से समझना। पहले तो ये समझ में आ गया फिजियोलॉजी क्या होता है, ठीक है ना। अब अपन देख रहे हैं जनरल फिजियोलॉजी क्या होता है। देखो जनरल फिजियोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, काफ़ी बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं जो हर यूनिट में अप्लाई हो जाएंगे, राइट। तो देखो कहाँ से खेल शुरू हुआ। भाई सारा खेल स्टार्ट हुआ एटम के लेवल पे, ठीक है। वो एटम मॉलिक्यूल्स बने, लाइक डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वो एक सेल बना। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर अपन लेते हैं एक स्मूथ मसल सेल, राइट। ये अपना एक स्मूथ मसल सेल जो है वो सेल मिल के टिश्यू बनते हैं। जैसे अपन कहते हैं सेल, जैसे ये तो क्या सेल्यूलर लेवल, फिर अपन देखते हैं टिश्यू लेवल, तो ये हो गया अपना स्मूथ मसल टिश्यू। ये टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन लेवल पे काम करते, दैट इज यहाँ पे अपन कह लेते हैं स्टमक, ठीक है। और वो सारे ऑर्गन्स अपने आप में इंटीग्रेट होते हैं, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे अपन कह लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये डाइजेस्टिव सिस्टम फिर एक कंप्लीट लाइक ऐसे बहुत सारे सिस्टम मिलकर के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये बात तो आपको आ गई होगी समझ में, ठीक है। तो देखो हर लेवल पे वर्क हो रहा है, ठीक है। और अपन क्या पढ़ते, अपन फिजियोलॉजी पढ़ते इस लेवल पे, ठीक है। भाई सारा करके अगर अपन इस लेवल को कर लेंगे तो ऑर्गेनिज्म तो हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म हो गया मतलब ह्यूमन बॉडी की स्टडी हो गई। इसी तरीके से ये सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, सारे सिस्टम अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना, जिसमें सब कुछ आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो कुछ भी ले लो ना यार, नर्व मसल फिजियोलॉजी हो गई, ब्लड फिजियोलॉजी हो गई। ये सिस्टमिक लेवल पर अगर मैं आपको ढंग से समझाऊँ ना, तो अपनी हार्ट की फिजियोलॉजी हो गई, जैसे अपन कहते हैं सीवीएस, ब्रेन की हो गई दैट इज सीएनएस, रिप्रोडक्शन की हो गई रिप्रोडक्टिव, ठीक है, जीआईटी की हो गई, रीनल फिजियोलॉजी हो गई। इस तरीके से अपन पढ़ते हैं, ठीक है। और एक अपन पढ़ते हैं जनरल फिजियोलॉजी, जिसमें अपन जनरली हर चीज़ की बात कर रहे होते हैं, एवरेज समझने के लिए, ठीक है। उसे अपन कहते हैं जनरल फिजियोलॉजी। ये सिस्टम और जनरल फिजियोलॉजी अपन पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। तो ये यूनिट में मैं आपको पढ़ाऊंगा जनरल फिजियोलॉजी, उसके बाद अपन पढ़ेंगे सिस्टमिक फिजियोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी, ठीक है। सिस्टमिक कह लो, अच्छा लगता है, अच्छा नहीं मतलब कहते यही है। आगे मेरी बात समझ में। तो ये सब क्या चीज़ है, देखो यार
ये क्या चीज़ें समझना। देखो सेल के लेवल पे आप चीज़ें पढ़ लेते हो ऑलमोस्ट, ठीक है ना, बट स्टिल आप जैसे स्मूथ मसल सेल की फिजियोलॉजी, स्मूथ मसल सेल को समझने की कोशिश करो, एपिथेलियल सेल को समझने की कोशिश करो, ग्लैंड को समझने की कोशिश करो, टिश्यू को समझने की कोशिश करो, तो ये कहीं ना कहीं ये हो गया, ये हो गया। आप ये लोग ये चीज़ें पढ़ते हो हिस्टोलॉजी में कि ये कैसे चीज़ें रखी हुई है। हिस्टोलॉजी का पार्ट है एनाटॉमी, लाइक एनाटॉमी का पार्ट है, राइट। और एनाटॉमी में आप ऑर्गन्स भी पढ़ते हो, ठीक है। तो आप समझ रहे हो आप कैसी चीज़ों को पढ़ रहे हो, एनाटॉमी में पढ़ते हो। और ये एटम, डीएनए, स्मूथ मसल सेल, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये अपन पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो कैसे बायोकेमिस्ट्री है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीज़ें इंटीग्रेटेड है, ठीक है। वो इंटीग्रेशन से कैसे एक फिजियोलॉजी डेवलप हो रही है और कैसे एक एनाटॉमी डेवलप हो रही है, कि भाई कैसे कौन सा ऑर्गन प्लेस कर रखा है जिससे फिजियोलॉजी चल रही है और अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है पूरे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स की। भाई आप एक ही टाइम पे थॉरेक्स भी पढ़ रहे होंगे, उसमें हार्ट पढ़ रहे होंगे, उसी टाइम पे आप हिस्टोलॉजी ऑफ कार्डियक सेल पढ़ रहे होंगे, उसी टाइम पे आप फिजियोलॉजी ऑफ सीवीएस या कार्डियोवेस्कुलर कह लो या हार्ट की फिजियोलॉजी पढ़ रहे होंगे, और उसी टाइम पे आप बायोकेमिस्ट्री में देख रहे होंगे कि कोरोनरी वेसल्स में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे हो रहा है, और इंसान को हार्ट अटैक कैसे आता है, हार्ट अटैक आएगा तो इन्वेस्टिगेशन कैसे दिखेगी। आई मेरी बात समझ में? तो ये होती है एक सबसे ज्यादा और एक अच्छे तरीके से पढ़ने की कला। आपको पूरे एमबीबीएस में कभी टेंशन नहीं होगी अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो, ठीक है। और मेरे साथ आप लोग यार फिजियोलॉजी की जर्नी पे आप चलोगे तो आपको वैसे भी कभी टेंशन नहीं होगी। लाइक मैं आपका एक टूरिस्ट गाइड हूँ इस पूरी जर्नी के लिए, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये बात समझ में आ गई कि कैसे सब्जेक्ट्स इंटीग्रेटेड है। देखो पूरी फिजियोलॉजी में सबसे कॉमन चीज पता है क्या है, वो है अपना फ्लूइड, ठीक है। तो क्या एक टर्मिनोलॉजी को समझना कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है। देखो अगर अपन बात करें जो अपनी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये अपनी ह्यूमन बॉडी है, इसका जो 60% जो चीज है ना जिससे ह्यूमन बॉडी बनी है 60% वो है अपना फ्लूइड, ठीक है। ये फ्लूइड सेल के अंदर है जिसे अपन कहते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और ये फ्लूइड सेल के बाहर जो भी है वो हो गया एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। मेरी बात आई समझ में? तो अप्रोक्सीमेटली 2/3 अपना इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, 1/3 अपना एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है इसी के अंदर अपने सारे आयंस है, ठीक है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है। मेरी बात समझ में आई? सारे आयंस, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस इसी में। अब ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड लिम्फेटिक्स के थ्रू वापस हार्ट में जाता है, हार्ट से ब्लड में, ब्लड से प्लाज्मा में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, वापस लिम्फेटिक्स, हार्ट। इस तरीके से पूरी बॉडी में आयंस और न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस बराबर है, हर जगह इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है, इक्वल है, ठीक है। पूरी बॉडी में सेल के अराउंड जो भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है सब इक्वल है थ्रू आउट द बॉडी, इसलिए अपन इसे इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। और यार इसी को लेकर के एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने नाम रखा था मिलियू इंटीरियर। इसका मतलब एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटीरियर, ठीक है ना, एक बेसिक इंटरनल एनवायरनमेंट। और यही कारण है इससे अपना होम्योस्टेसिस बनता है, क्योंकि एक ही फ्लूइड हर जगह पे बराबर है। मेरी बात आ रही है समझ में? करेक्ट है। अब समझो कि जैसे कि मैंने बताया आयंस, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, इसका ये मतलब है कि इनके बीच में एक डिफरेंस है, राइट। इंट्रा सेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में क्या डिफरेंस होता है वो अपन देखेंगे। अगर आयंस की अपन बात करें तो अपने एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में अपने पास रहते हैं सोडियम, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस बहुत अच्छे कॉन्सेंट्रेशन में। बट इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में ऐसा नहीं है। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में रहता है अपने पास K+, मैग्नीशियम, फॉस्फेट। आई मेरी बात समझ में? तो ये है अपना इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में रहने वाली चीज है। साथ में अपने पास न्यूट्रिटिव सब्सटेंस भी रहते हैं, जैसे कि ऑफकोर्स एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में सब कुछ है भाई, जो भी आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज मिल जाएगा, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, अमाइनो एसिड मिल जाएगा, फ्री फैटी एसिड मिल जाएंगे। साथ में आप जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करोगे, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस भी है, वेस्ट प्रोडक्ट भी है। करेक्ट है मेरी बात आगे समझ में? और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में ये है। ये जो चीजें हैं ना ये आपस में बहुत इंपॉर्टेंट है इसी कॉन्सेंट्रेशन में रहना। क्यों, क्या, कैसे, ये आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा। बट बहुत सारे मैकेनिज्म भी देखो। सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेंट्रेशन बना रहे हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन जो बना हुआ है, ठीक है, इससे अपन कहते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, इसको अपन कहते हैं होम्योस्टेसिस, कि ये पूरी बॉडी में मेंटेन रहे। मेंटेन रहे इसका मतलब एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड तो पूरी बॉडी में मेंटेन ही है, साथ में इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड भी मेंटेन रहना चाहिए। लाइक इंट्रा सेल्युलर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इंट्रा सेल्युलर आयंस है। अगर यार आप सोचो पोटेशियम यहाँ आ जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, वो क्या फर्क पड़ जाएगा ना, वो भी आपको कुछ टाइम में समझ में आ जाएगा कि बोलो इतना फर्क पड़ जाएगा। ये टाइम के साथ मैं आपको बताऊंगा। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले फिजियोलॉजी बताऊंगा, फिर क्या फर्क पड़ जाएगा अपन देखेंगे। जैसे अपन पैथोलॉजी कहते हैं, डिसीज कहते हैं, एक क्लिनिशियन क्या देखता है, एज अ डॉक्टर आप क्या चीज़ों को देखोगे, क्या सिम्टम्स आ रहे, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो
ये होम्योस्टेसिस बना रहना चाहिए, इसलिए एक अपन टॉपिक पढ़ते हैं होम्योस्टेसिस, करेक्ट है। ये होम्योस्टेसिस बनने के लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म भी चलते हैं। भाई मान लो आपका बीपी बढ़ गया, ठीक है, आप होम्योस्टेसिस आपने बना रखा है, तभी तो आपकी बॉडी में बराबर बीपी चल रहा है, करेक्ट है। मान लो किसी भी कारण से आपको बहुत ज्यादा डायरिया हुआ, बहुत ज्यादा वॉमिट हुई, ब्लड प्रेशर गिर गया, ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से बॉडी तो ये कोशिश करेगी कि ब्लड प्रेशर बना रहे, तो कहीं ना कहीं फीडबैक मैकेनिज्म चलते हैं, तो अपन पढ़ेंगे फीडबैक मैकेनिज्म, करेक्ट है। उसके बाद ये कंसंट्रेशन बनी भी रहनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच में एक मेम्ब्रेन है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। वो सेल मेम्ब्रेन वो क्या रोल प्ले कर रही है, जिसकी वजह से ये दोनों एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन है ये बना रहे, जो भी अभी बना हुआ है। लाइक पोटेशियम यहाँ ज्यादा है तो बेसिकली तो वो यहाँ चले जाना चाहिए, बट वो नहीं जा रहा, और वो जाना भी नहीं चाहिए। और वो कैसे नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, क्या बीच में आ रहा है, तो वो अपन पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में। आई मेरी बात समझ में। एंड लास्ट में अपन पढ़ेंगे एपोप्टोसिस। तो आप देख रहे हो कि कैसे अपन कोशिश कर रहे हैं एक होम्योस्टेसिस बनी रहे, ठीक है, होम्योस्टेसिस बनी रहे, ये एक लाइफ बनी रहे, ठीक है। इसी को अपन सब हमेशा पढ़ते रहेंगे। पहले अपन जनरली पढ़ेंगे और फिर हर सिस्टमिक में पढ़ेंगे कि कैसे एक लाइफ भी बनी रही है। और जो मेरी ये जनरल फिजियोलॉजी मेरी चैनल की फर्स्ट प्लेलिस्ट है, ठीक है, फर्स्ट प्लेलिस्ट मतलब जो आप लोग फर्स्टली पढ़ते हो, ठीक है। तो लाइफ कैसे बनी रहे, साथ में लास्ट जो प्लेलिस्ट रहेगी इस चैनल की, दैट इज इंटीग्रेटेड फिजियोलॉजी, जो आप लोगों को लास्ट में ही पढ़ाएंगे हर कॉलेज के अंदर। उसमें मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे डेथ होती है, ठीक है। तो अपन उसको लास्ट में देखेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ डेथ। तो अब देख रहे हो कितनी फिलोसॉफिकल चीज़ है कि आज अपन पहले वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज लाइफ, हाउ लाइफ इज मेंटेन्ड बाय द वे ऑफ अ सब्जेक्ट कॉल्ड फिजियोलॉजी, और लास्ट में अपन देखेंगे हाउ डेथ इज एंड दिस इज लाइफ। लाइक कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, लाइफ से स्टार्ट करके डेथ पे अपन जाएंगे, करेक्ट है। और इस जनरल फिजियोलॉजी की यूनिट में अपन ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब जब मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है, मतलब एक बॉडी में फ्लूइड है, फ्लूइड कैसे चेंज हो रहा है, होम्योस्टेसिस कैसे, फीडबैक कैसे। इस फीडबैक में अपन चीज़ें देखेंगे कि भाई पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में आप देखोगे पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। पैसिव के अंदर अपन पढ़ेंगे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। एक्टिव में पढ़ेंगे अपन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अपन पढ़ेंगे अपोप्टोसिस। ये पूरा सार एक वीडियो में, इसे मैं कहता हूँ ओरिएंटेशन। आपको मेरे चैनल की हर प्लेलिस्ट की पहली वीडियो ओरिएंटेशन वीडियो मिलेगी, जिससे आपको समझ में आए कि पढ़ क्या रहे हो। वैसे गधों की तरह नहीं किया ऐसे नहीं, कुछ एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ। अब इस टॉपिक को अपन इस तरीके से अप्रोच करेंगे, होम्योस्टेसिस, देन फीडबैक मैकेनिज्म, देन अपन पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एपोप्टोसिस, और अपन ये जो यूनिट है इसको वाइंड अप करेंगे लास्ट में इस तरीके से। और फिर अपन बाकी यूनिट्स को कंटिन्यू करेंगे जैसे जैसे चीज़ें आती रही है आगे मेरी पसंद में। वैसे यार बहुत सारे लोग यार बोलेंगे कि कौन से बुक से आप पढ़ा रहे हो, या एक्चुअली में अपन गोल्ड स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हैं, ठीक है। एकमात्र चैनल है यूट्यूब पे जो आपको गोल्ड स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाएगा, ठीक है, इंडियन चैनल, दैट इज गाइटन के आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, ठीक है। एकमात्र है कि नहीं यार, ये कंट्रोवर्शियल लाइन है, पता नहीं और भी हो सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। अपन गाइटन एंड हॉल की जो कॉन्सेप्ट्स है वो देखेंगे। समटाइम्स मैं गैनोंग भी पढ़ाता हूँ, गैनोंग वैसे बहुत बड़ी बुक है, अपन स्टूडेंट एडिशन से देखते हैं कि आपको जो रेलेवेंट चीज़ है वो मिल जाए। टीचर क्या होता है कभी कभी सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है, तो उसको चाहिए एक जैन के डायग्राम से कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन, सैम्बलिंगम हो गई, जी के पाल हो गए, तो वो भी अपन डाल देंगे। और ये सब चीज़ आपको मेरे नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगी मेरी एप्लीकेशन पे, ठीक है। वो एप्लीकेशन कहाँ है, क्या है, सब मैं आपको आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप गोल्ड स्टैंडर्ड बुक के कॉन्सेप्ट ले रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में अपन पूरी फिजियोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। और वैसे मैंने फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट से इंटीग्रेशन आपको अभी बता दिया कि हाउ बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर इंटीग्रेटेड। एक कोर अंडरस्टैंडिंग आएगी इस चैनल की खत्म होते होते, राइट। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही यार, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।